अभी भी आप अपनी डिजाइन को प्रॉपर सेट करने के लिए इरेजर और क्रॉप टूल यूज कर रहे हो तो आप बाकी डिजाइनर से बहुत ही पीछे रह गए हो। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा विदाउट इरेजर एंड क्रॉप टूल के हम लोग कैसे प्रॉपर डिजाइन बना सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क होता क्या है वो देखेंगे और क्लिपिंग मास्क को इन डेप्थ सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया। फोटोशॉप स्टार्ट करने के बाद न्यू फाइल लूंगा। न्यू फाइल में मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी लिया हुआ रहता है 1080 पे क्लिक करके क्रिएट, कंट्रोल 0 फिट टू पेज। राइट साइड में लेयर पैनल है, लेफ्ट साइड में टूल पैनल है और अप साइड में ऑप्शन मतलब कंट्रोल पैनल है। अब जैसे मुझे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रिड हटाना है तो कंट्रोल H से ग्रिड रिमूव कर दूंगा। कंट्रोल O से मुझे जो इमेज चाहिए वो सिलेक्ट करूंगा। अभी समझो मुझे ये इमेज का एक फैशन डिजाइन वाला सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है। कंट्रोल 0 फिट टू पेज। अब ये इमेज को मैं यहां से क्लिक एंड ड्रैग करके मेरे ओरिजिनल पेज पे ले जाऊंगा जहां पे मुझे डिजाइन वगैरह बनानी है। अब इसका साइज कंट्रोल T, कंट्रोल 0 फिट टू पेज, कंट्रोल 0। अब यहां पे समझो आपने जो लास्ट टाइम वाला यूज किया था लेयर मास्क, अभी क्या होता है वो क्लियर कर देता हूं। जैसे लेयर मास्क आपने यूज किया तो आप इसमें इरेजर यूज करके जैसे यहां पे गए और आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो तो सेट हो रहा है। बट अब जैसे आपने कोई ब्रश टूल लिया हुआ है, यहां से आप जाओ, कोई भी एक सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूं और यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। पहले ब्रैकेट ओपन क्लोज से मैं अपना ब्रश का साइज छोटा कर देता हूँ ओपन से। देन यहाँ पे समझो ब्लैक कलर सिलेक्टेड है, ये ना स्विच कलर करता है। फिर मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हाइड हो गया। बट जैसे अभी इमेज है, इमेज को जैसे मुझे इंक्रीज डिक्रीज करना है तो क्या हो रहा है, वाइप आउट जो है उसके साथ हो रहा है। तो लेयर मास्क का यूज ये हो गया कि हम लोग प्रॉपरली जैसे चाहिए फिर हम लोग को मास्क इंक्रीज डिक्रीज ब्रश इरेज करके वापस अंडू रिडू करना पड़ेगा। बट अभी इसी की जगह अभी मैं आपको एक क्लिपिंग मास्क बताऊंगा। बट आप बोलोगे कि सर नॉर्मली इरेज भी कर सकते हैं, तो समझो आपने इरेज भी कर लिया। पहले मास्क हटा देता हूँ। अभी समझो इरेज कर दिया, वापस मुझे वो पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, तो यूज एबल नहीं होता एक बार इरेज किया हुआ। तो कंट्रोल Z। अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल 0 फिट टू पेज, फिर एक न्यू लेयर लूंगा कंट्रोल+Shift+N से एंड एंटर। आपको एक लेयर लेना कंपलसरी है क्लिपिंग मास्क के लिए। फिर यहां से एक ब्रश टूल लो। फिर यहां से मैंने ब्रश डाउनलोड करके रखा हुआ है। ब्रश डाउनलोड कैसे होता है वो मैं पूरा एक ब्रश पे ही लेक्चर कंडक्ट करूंगा। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी ब्रश है, ये ब्रश ले लिया। बट अभी जो ब्रश है मुझे ऐसे सेट नहीं करना, तो ब्रश का एंगल्स में यहां से क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूं। ओके। अभी ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो, मतलब आपको प्रॉपर कौन सा डिजाइन वाला स्ट्रक्चर चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कंट्रोल+- से डिजाइन जूम इन जूम आउट होगा। अभी समझो मैंने ये वाला एग्जैक्ट समझो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर रख दिया। ठीक है। अब इसको कंट्रोल 0 फिट टू पेज कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे ये लेयर है मेरा, इमेज वाला लेयर कभी भी ऊपर रहना चाहिए और ऑब्जेक्ट और जिसके साथ मास्क करना है वो एग्जैक्ट नीचे रहना चाहिए। अभी जैसे ऑल्ट बटन प्रेस करोगे तो देखो एक यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली वो लेयर के अंदर मास्क हो गया। बट इसकी जगह दूसरा ऑप्शन है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क है। और थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल-Alt+G जो एग्जैक्टली शॉर्टकट है। अभी आप कंट्रोल-T यूज करो और जो हम लोगों ने बताया था पर्सपेक्टिव, जैसा कि कंट्रोल बटन प्रेस करके आपको जैसा चाहिए वैसा आप डिजाइन सेट कर सकते हो। ऐसा। अभी जैसे आप इसको देखो, इमेज को मूव कर रहे हो जो आपका लेयर मास्क के अंदर प्रॉपर्ली मूव नहीं हो रहा था, फिर आपको वहां पे मास्क पे क्लिक करके करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शेप वगैरह भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। एंटर। अभी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे कलर देना है तो आई ड्रॉपर लो और कोई भी एक सिंपल कलर सिलेक्ट कर लो।
आई ड्रॉपर से आपने कोई लाइट वाला कलर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके अल्ट बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस पे फोरग्राउंड आ गया तो हम लोग कंट्रोल बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस करके, सॉरी, अल्ट बैकस्पेस से फोरग्राउंड, कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड, अल्ट बैकस्पेस कर दिया। इसको चाहिए तो और भी थोड़ा साइज छोटा कर लो। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, कैप्स लॉक ऑन करके, द ब्लैक एडिट 40% ऑफ, सिलेक्ट करके इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। रिसेंटली अभी मैं ब्लैक रखता हूँ। अब ये एग्जैक्ट वही लेयर पे मैंने रखा था, इसके लिए हुआ, तो इसको लेयर को थोड़ा ऐसा अप एंड डाउन कर देना, प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर इसको एग्जैक्ट यहाँ से सेट कर लो। अभी इसको थोड़ा सा साइज मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिख दूंगा 40% ऑफ। ये एक सिंगल डिज़ाइन दिख रहा है, थोड़ा प्रॉपर हम लोग को डिज़ाइन ये हो गया। अभी द ब्लैक एडिट, तो मैंने समझो ऐसा द ब्लैक एडिट रख दिया। फॉन्ट स्टाइल में यही रखूँगा, कैलिब्री। यहाँ से कैलिब्रीस में बोल्ड वगैरह करना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया कौन सा चाहिए, तो हम लोग नॉर्मली कैलिब्री जो अभी था रेगुलर वाला हमारा रखेंगे। इसका साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो अभी इजीली करो, और इसको थोड़ा ऊपर के साइड लेके जाओ। अब समझो इसका और एक डुप्लीकेट चाहिए, क्योंकि मुझे 40% ऑफ में भी सेम फॉन्ट स्टाइल रखना है, तो यहाँ पे मैं 40 यहाँ पे लिख देता हूँ। समझो अभी यहाँ पे मुझे, अब यहाँ पे मुझे लिखना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ अप टू 40% ऑफ, और इसका साइज डिक्रीज कर देता हूँ। इसका साइज मैं और भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये अभी हम लोग को थोड़ा परफेक्ट साइज लग रहा है। अभी ये दोनों को मैं यहाँ पे लेके दोनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा, और जैसे सिलेक्ट करूंगा तो देखो ऑप्शन आ गया। मुझे प्रॉपर अलाइनमेंट सेंटर में है कि नहीं वो चेक करना था। अभी जैसे क्लिक किया तो प्रॉपर अलाइनमेंट सेंटर में आ गया। अब मुझे थोड़ा नीचे यहाँ पे एक बटन चाहिए, जो यहाँ पे लिखेगा शॉप। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉप द एडिट। अभी ये सबको भी प्रॉपरली कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मैटर करता है अलाइनमेंट वाली चीज़ें भी, क्योंकि उससे आपकी डिज़ाइन प्रीमियम और लग्जरियस लुक में आ जाती है। थोड़ा ऊपर रखता हूँ, और एक इसके सराउंडिंग एक बॉक्स बना देता हूँ, जिसका बॉर्डर में रख दूंगा। बॉर्डर की स्ट्रोक प्रॉपर है 2.5x। ओके ठीक है। अभी इसका समझो आपको कलर कोड चाहिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो कलर कोड आप यहाँ से कॉपी कर लो एंड ओके। अब ये कलर कोड काम कैसे करता है वो भी हम लोग देख लेंगे। मुझे इसका सराउंडिंग बॉर्डर 0 ही चाहिए। अब मैं प्रॉपर पहले इसको अलाइनमेंट देख लेता हूँ कि प्रॉपर एक दूसरे के सेंटर में है कि नहीं, तो ये इधर क्लिक करूँगा और कंट्रोल के साथ इधर। अब ये शॉप द एडिट, थोड़ा इसको प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ। अभी एग्जैक्ट प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। ये जैसे दोनों क्लिक करूँगा तो प्रॉपर सेंटर में। अभी इसमें थोड़ा सा साइज छोटा कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होके दिख रहा है। और इसका कलर भी हम लोगों ने जो कलर कोड कॉपी किया था, याद आ रहा है, वही कलर कोड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, जो हेक्साडेसिमल रहता है। कंट्रोल V एंड ओके। यही सेम चीज़ समझो कंट्रोल 0 यहाँ पे भी कर देता हूँ, क्योंकि कलर टोन सबका सेम रहना चाहिए। वापस डबल क्लिक और यहाँ पे चेंज, वापस कंट्रोल V एंड एंटर। अभी जैसे ही आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे डिजाइन्स वगैरह एक सिंगल क्लिपिंग मास्क का यूज करके प्रॉपरली सेट की। अभी इसको थोड़ा दिख तो रहा है प्रॉपर, बट अभी अलाइनमेंट चेक करना है, तो कंट्रोल H। जैसे कंट्रोल H प्रेस किया तो हमारे पास एक गाइडलाइंस आ गया। अभी इससे पता चल रहा है कि कितना चीज़ें गाइडलाइंस के बाहर जा रही है और कितनी गाइडलाइंस के अंदर, तो वो हिसाब से हमें अरेंज करने का आइडिया मिलेगा। अब जैसे ये दोनों को मैं सिलेक्ट करके ये दोनों को प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। कंट्रोल 0 फिट टू पेज। अभी इसकी ही अलाइनमेंट में मैं ये तीनों चीज़ें रखूँगा, और फिर ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मुझे ऊपर लाना है। ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके फिर आप जैसे क्लिक एंड ड्रैग करना है तो क्लिक एंड ड्रैग करो, और इजीली मूव करना है तो इजीली आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। कंट्रोल 0। अब ये जैसे ही आप ग्रिड लाइन मूव करो कंट्रोल H से,
तो देखो आपका एक सिंपल एंड सोबर डिजाइन क्रिएट होके रेडी हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको क्लिपिंग मास्क प्रॉपरली समझा रहेगा। अभी वापस मैं यही सेम डिजाइन को एक दूसरे फॉर्म में ट्राई करते हैं। समझो मैं यही पेज साइज लेता हूं, पेज पे कलर तो जो ऑलरेडी था वही हम लोग रखेंगे। अब एक ब्रश लेता हूं, जैसे मैंने ब्रश लिया, क्योंकि कभी कभार आधे लोग बोलते हैं कि हम लोग को हॉरिजॉन्टली फॉर्म में चाहिए, वर्टिकली फॉर्म में चाहिए, तो डरना नहीं है। अब जैसे थोड़ा ब्रश के साथ वो कैप्स लॉक ऑन है, इसके लिए मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो भी मैंने बताया था कि वो बहुत ही मैटर करता है। हम लोग को थोड़ा सा ब्रश का ये स्टाइल चेंज करना रहेगा कि हम लोग को ब्रश ऐसे टाइप में चाहिए। ये एंगल चेंज करता है ब्रश इसका। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन, हर बार क्लिपिंग मास्क करना हो तो एक चीज़ याद रखना, नए लेयर पे ही कुछ भी चीज़ें रखो। जहाँ पे अभी मैं थोड़ा ब्रश का साइज इंक्रीज करूँगा और एक सिंगल क्लिक कर दूंगा। कौन सा ब्रश एंगल चाहिए वो भी हम लोग को इधर मैटर करता है। समझो मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर दिया नया लेयर लेके, मतलब ये वाले लेयर पे मेरा ब्रश मास्किंग हो गया। अब इसको जैसे चाहिए कंट्रोल टी करो और आप अपने हिसाब से साइज एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी ये चीज़ हुआ, कंट्रोल डी सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, जो इमेज यहाँ पे था वही इमेज को मैं यहाँ से लेके आके यहाँ पे रखता हूँ, ये वाले लेयर पे। कंट्रोल टी, साइज इंक्रीज कर दूंगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का सेम कलर रहना चाहिए, बैकग्राउंड और उसका तो ही आएगा। अभी ये जो है राइट क्लिक करके या ऑल्ट बटन प्रेस करके जो मैंने बोला था, एक सिंगल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, एक सिंपल फंडा है, कंट्रोल टी करो और आप अपने इमेज को सेट करो जितना इमेज पार्ट आपको शो करना हो। मुझे इमेज का पार्ट इतना शो करना है, और भी मुझे थोड़ा लगता है कि और थोड़ा डिजाइन वगैरह आना चाहिए, तो इसको मैं और थोड़ा प्रॉपर सेट करूंगा कि प्रोडक्ट भी तो दिखना चाहिए। एंटर, कंट्रोल 0। अब ये ऐसा सेट हो गया। अभी इस पर मैं थोड़ा सा इनर शेडो अप्लाई कर देता हूँ। वो आप पे अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एक बार ट्राई कर लेना कि अच्छा दिखे तो रखना, वरना हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये इतना सेट हो गया। अभी थोड़ा ग्रिड लाइन कंट्रोल एच से ले लेते हैं, और कंट्रोल एच से जैसे ही मैंने ग्रिड लाइन लिया तो मुझे पता चल रहा है कि हम लोग को इमेज और ये दोनों थोड़ा सा नीचे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो भी तो आना चाहिए, ये वाला। तो हम लोग ये दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इजीली यहाँ से मैं यहाँ तक मूव कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ से ये मूव किया, कंट्रोल टी के साथ प्रॉपरली थोड़ा साइज एडजस्ट कर लूँगा। कंट्रोल प्लस करके मैं देखता हूँ कि ग्रिड लाइंस प्रॉपर सेट है कि नहीं है। ओके, तो अभी मुझे जैसा चाहिए वैसा इसको यहाँ पे सेट करके इसका साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ इजीली। तो दोनों हमारा मेन मैटर भी तो दिखना चाहिए, और ये 40% ऑफ वाला भी मेन है। चलेगा इतना। कंट्रोल 0, फिट टू पेज। ओ ओ ओ, हम लोगों ने सेकेंड ग्रिड लाइन तक इसको बड़ा कर दिया। कंट्रोल टी करते और प्रॉपरली सेट करते ऐसा, ये ग्रिड लाइन तक, और इसका साइज वापस डिक्रीज कर देता है, क्योंकि द ब्लैक एडिट से तो बड़ा दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा प्रॉपर अलाइनमेंट भी तो लगना चाहिए। और इसको थोड़ा सा स्पेसिंग नीचे ले लेते हैं। कंट्रोल 0, फिट टू पेज। और यही सेम एज इट इज़ जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, जो शॉप द एडिट, उसको मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके एग्जैक्ट यहाँ पे रख दूंगा। थोड़ा देख लेते कि वो प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह में है कि नहीं, जो ग्रिड लाइंस वगैरह थी वो ओके तो प्रॉपर है। खाली इसको मुझे चेक करना है कि प्रॉपर सेंटर में है कि नहीं, बस। कंट्रोल डी, कंट्रोल 0 और कंट्रोल एच। अभी मुझे ये सब चीज़ें भी प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं वो भी देखना है। ठीक है, ये भी प्रॉपर अलाइनमेंट में चाहिए, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये दोनों के बीच में गैपिंग ज़्यादा लग रहा है तो सिलेक्ट करो और कंट्रोल टी। जैसे ही कंट्रोल टी का सेटिंग ऑन हो जाएगा, यहाँ से आप दोनों के बीच में स्पेसिंग कम कर सकते हो।
क्योंकि कभी कभार ये स्पेसिंग भी बहुत ही ज़्यादा काम आ जाती है। अभी आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके सेट कर सकते हो। जैसे आपने क्लिपिंग मास्क यूज किया, जैसे हॉरिजॉन्टली चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चाहिए तो वर्टिकली, मतलब आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों टाइप में ऐसी डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर में आपको क्लिपिंग मास्क का प्रॉपरली यूज समझा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम लोग ब्रश का इन डेप्थ सेटिंग्स सीखेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने डिजाइनर्स फ्रेंड को शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।